एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला है। जी मीडिया नुमाइंदा रवि त्रिपाठी ने असदुद्दीन ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में हमारे साथ बातचीत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। और ओवैसी साहब, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यहाँ बुलाई जा रही है। कल 6 गारंटी दी जाएगी जनता के बीच में। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो खोई हुई जमीन है उसको वापस ले सकती है क्या? वो भारत में कहीं पर भी वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मीटिंग कर सकती है, तो उसमें किसी पर रोक नहीं है। अब जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, और हमारी पार्टी का मानना ये है कि यहाँ पर पिछले 9.5 साल से जब तेलंगाना बना उस वक्त से अब तक कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। और हाईएस्ट सबसे बड़ा जीडीपी अगर किसी का है किसी भारत में या इंडिया में तो तेलंगाना में है। और जिस तेलंगाना में लोग बिजली के लिए दिन में 4-4, 5-5 घंटे लोड शेडिंग होता था, आज वहाँ पर 24 घंटे बिजली अवेलेबल है। जिस तेलंगाना में किसान पानी के लिए तरसता था, आज वहाँ पर लाखों एकड़ ज़मीन ज़राअत हो रही है। और पंजाब के बाद या पंजाब के बराबर यहाँ पर चावल की पैदावार हो रही है। दूसरा स्टेट बन चुका है फ़िश प्रोडक्शन में। यहाँ पर गरीबों को पावर सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ पर तेलंगाना प्रदेश में पानी के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। माने बेसिकली फ्री में पानी लोगों को दिया जा रहा है। तो बस्ती दवाखाने यहाँ पर बड़ी बड़ी तादाद में खोले गए हैं। हाँ, अभी भी मसले मसाइल हैं, मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक गवर्नेंस तो है, यहाँ पर अच्छा खासा काम हो रहा है। तो हमको उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम मजलिस के कैंडिडेट्स को एमएलए भी बनाएगी और दोबारा के चंद्रशेखर राव को यहाँ पर उनको खिदमत करने के लिए उनको वज़ीर आला या मुख्यमंत्री बनाएगी। अब कांग्रेस है यहाँ पर, कांग्रेस बोल रही है, मगर बहुत से जगहों पर वो बहुत कमज़ोर हैं। वैसे साहब, चूँकि गारंटी स्कीम उनकी सक्सेसफुल रही है, कर्नाटक में उन्होंने दिया, इसके अलावा हिमाचल में किया, अभी मध्य प्रदेश में भी अनाउंस किया है, यहाँ भी क्या? इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि गारंटी स्कीम यहाँ कुछ असर नहीं करने वाला है? अब देखिए, जो किसानों का जो लोन माफ़ी है या किसानों की जो स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की, वो पहले तेलंगाना ने शुरू किया था यहाँ पर। तो ये जो काम आप हो चुका है और हो रहा है ज़मीन के ऊपर सक्सेसफुली, तो आप बोल रहे हैं तो लोग तो बोले मुझे मिल रहा है ना, मुझे तो हो चुका है, यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो अब ये मैं रोक तो नहीं सकता किसी को, बोले वो, मगर जब लोगों को मिल रहा है, लोग देख रहे हैं और स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है, और जितने हैदराबाद के अतराफ़ में चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़ॉन हो, फेसबुक हो, उनका अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा करके ऑफिस है तो यहाँ पर हैदराबाद में है। तो ये चीज़ें भी तो सामने है लोग जनता के। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ हुई है हैदराबाद के अतराफ़ में, और फिर यहाँ पर 2-3 साल पहले सैलाब आया था बहुत बड़ा, उसके बाद जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का एक्सटेंशन हुआ है वो काफ़ी बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा हो चुका है। तो ये सब कामें हैं। अब वो बोल रहे हैं तो बोलिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि जो माहौल बनाया है वो राहुल गांधी ने बनाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो हैदराबाद और इधर आसपास से गुजरी है, उसके बाद यहाँ एकदम माहौल बदल गया और कांग्रेस, राहुल गांधी ने मतलब पूरे कांग्रेस में ऐतिहासिक बदलाव ला दिया है। नहीं भैया, जाहिर है वो कांग्रेस पार्टी में एक ही आदमी माहौल बना सकता है ना, दूसरा तो कोई बना ही नहीं सकता है। तो वो उनको मुबारक हो। अब तेलंगाना में केसीआर ने जो डेवलपमेंट करवाया अपनी लीडरशिप में, चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हों, बड़े बड़े काम उन्होंने करवा दिया। अब आज ही वो पालमरू का प्रोजेक्ट इनाग्रेशन कर रहे हैं। ख़ास तौर से महबूब नगर ज़िला में जहाँ के लोग माइग्रेशन करते थे मुंबई के लिए एज ए लेबरर, माइग्रेशन रुक चुका है। रंगारेड्डी, ओल्ड रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर लोग किसान पानी के लिए तड़पते थे, आज वहाँ पर पानी आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं ज़मीन के ऊपर। हम भी तेलंगाना के ख़िलाफ़ थे, तेलंगाना के आंध्रा के बाइफर्केशन हम ख़िलाफ़ थे, मगर हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं,
अच्छा, आप देख लीजिए माइनॉरिटीज़ का जो बजट है भारत में, किसी एक कांग्रेस रूल्ड प्रदेश की मिसाल दे दीजिए, बताइए, जहाँ पर 2200 करोड़ रुपये माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है। आप कोई कांग्रेस रूल्ड स्टेट में बता दीजिए कि जहाँ पर 90,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ क्लास 6 से क्लास 12 तक फ्री में पढ़ रही हैं रेजिडेंशियल स्कूल में, अलग अलग स्कूल है। आप ऐसी मिसाल बता दीजिए जहाँ पर इस तरह की स्कूलिंग में, कॉलेज में यहाँ कर मुसलमान बच्चे बच्चियाँ आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है, जेईई में कामयाब हो रहे हैं, नीट में कामयाब हो रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं। आप बताइए ना, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जहाँ आपके प्रदेश हैं, जहाँ आपकी सरकारें हैं, माइनॉरिटीज़ का बड़ा दम भरते हैं आप लोग, आप बताइए, आप ये बताइए यहाँ पर। अच्छा, और एक मिसाल आपको देता हूँ। एक ट्रेन में हमने देखा कि एक टेररिस्ट ने नाम पूछकर लोगों को गोली मारी। उसमें यही हमारे ही हैदराबाद के नामपल्ली विधानसभा का एक लड़का था जो मर गया। उसमें मरने वाला एक बिहार का भी था, राजस्थान का भी था। आप ही की सरकार है ना, क्या किया आपने बताइए? वहाँ पर एक काम नहीं किया। यहाँ पर सरकार ने उनको एक्स ग्रेशिया भी दिया, कितने 10 नहीं एक्स ग्रेशिया कितना 5 लाख 10 लाख दिए, 2 बेडरूम का गवर्नमेंट का घर दिया, और उसको उस विडो को पेंशन दी। और आप करके दिखाइए ना भाई, आपकी मोहब्बत इतनी है मुसलमानों, ये तो हो चुका है। कई मिसालें दे सकता हूँ मैं आपको, आप तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप तो सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं और हम पे इल्ज़ाम लगाते कि हम वो भड़काऊ भाषण देते रहे। भाई ये काम हम करवा रहे हैं। 80-90 हज़ार अगर मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ फ्री में पढ़ रही हैं, तो आप बताइए जहाँ पर आपकी सरकार है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आपने किया क्या? बताइए हमको। आप नहीं कर सकते। उसके बरक्स जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, यहाँ पर कम्युनल राइट्स होते थे। 2004 से 2012 तक हम तो यूपीए का साथ थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सपोर्ट करे। हम क्यों छोड़े 2012 में? इसलिए कि किरण कुमार रेड्डी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। हैदराबाद में रोज़ रात में जहाँ पर मैरिज हॉल्स होते थे, वहाँ से लोग निकलते थे, चाकू मारते थे उन लोगों को। कम्युनल राइट होता था। अब वो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, आज भी बहुत ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को और इम्प्रूव करने की, मगर कम्युनल राइट का सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर एक पीसफुल स्टेट में हो, यहाँ पर एक अमन है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो फिर से उस तरह के राइट्स के सिचुएशन आएंगे? हम आप देखिए, हम आपको नहीं, माजी में जो उनकी सरकार थी, ये सब चीज़ें तो हुई हैं ना। इसको कौन को रोक सकता है? यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पिछले 9.5 साल का रिकॉर्ड है। और हम टीआरएस में हमारा कोई मंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है हमारा, मगर जो सच्चाई है उसको तो आपको बयान करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन करप्शन का मामला तो है ना सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि करप्ट पार्टी है, बीआरएस, उधर बीजेपी भी कहीं ना कहीं आरोप। बड़े बड़े नेताओं पर केस चल रहा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं पर केस चल रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है। उस पर क्या करेंगे आप? यानी प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसा नीचे नहीं देखते, आप सिर्फ सामने लोगों को नजर आते, आप दिखता है। तो करप्शन आप बोले तो इल्ज़ाम किस लग रहा है, प्रूफ कहाँ हो रहा है? वैसे सब कल खास दिन है हैदराबाद के लिए, आप भी रैली निकालने वाले हैं, कांग्रेस की भी रैली है, अमित शाह भी आ रहे हैं। क्या माना जाए हैदराबाद में सबका फोकस है इस बार? हैदराबाद में क्या लग रहा है कि खिचड़ी भी हो सकता है क्या? कुछ सरकार क्लियर कट ना हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है? हमको तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। टीआरएस के बाज़ जो कैंडिडेट्स हैं, थोड़े बहुत, उनके खिलाफ एंड इनकम्बेंसी है। सरकार के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर उतना नहीं हम जो दिख रहा है, उनके थोड़े कैंडिडेट्स के ऊपर है। अभी कांग्रेस के नाम आने दीजिए, बीजेपी के नाम आना बाकी है। और हमारा ये जो 17 सितंबर का जो प्रोग्राम है हमारा, तो ये तो ईयरली प्रोग्राम है हमारा, इसको तो हम करेंगे। इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी पार्टी का प्रोग्राम है, तो हम तो अपना प्रोग्राम करेंगे और 5-10 साल भी करेंगे और करते रहेंगे। तो इससे और अच्छा है भाई, जमहूरियत है, लोकशाही है, लोकतंत्र है। आप अपना प्रोग्राम करिए, अपना प्रोग्राम करेंगे, क्या है उसमें गलत क्या है? वैसे साहब, चूंकि देश भर में चर्चा है कि जो विशेष सत्र होने वाला है संसद का, उसमें क्या होगा? तो आप भी जाएंगे उस सत्र में हिस्सा लेंगे, क्या कयास लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है? नहीं, हम कयास क्यों लगाए? जब एजेंडा आ चुका है तो एजेंडा वो बिल्स हैं और डिस्कशन है 75 साल की पार्लियामेंट के ऊपर। अब
सरकार अगर अचानक कोई चीज़ लाना चाहती है और स्पीकर साहब उसकी इजाज़त दे देते हैं तो तब उसी दिन पता चलेगा। जैसे 370 का उन्होंने ला लिया, हो सकता नहीं मालूम, जैसे आईपीसी के अमेंडमेंट को उन्होंने चेंज किया, उसी दिन एडिशनल एजेंडा आ गया। तो अगर स्पीकर साहब इजाज़त देते हैं तो वो भी आ जाएगा, क्या आएगा हमको नहीं मालूम। अब ख्यास करना तो गलत है। अब ये हम तो जा रहे हैं पार्लियामेंट में, मगर बेहतर ये है कि हर चीज़ पहले से मालूम हो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को, ताकि हम प्रिपेयर होकर आ सकें। अब उसी दिन लाएंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें बताइए। इतना जल्दबाजी में हम तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ना कुछ सही तरीके से डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मगर नहीं मालूम, वो तो स्पीकर साहब का इख्तियार है और सरकार अगर लाना चाहती है तो लाएगी। देखेंगे 5 दिन में मालूम हो जाएगा सब, क्योंकि लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं तो वो 5 दिन में पता चल जाएगा। वैसे आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है और वहाँ अभी भी इनकाउंटर चल रहा है, सरकार बार बार दावा करती है कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया है देश भर से, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, जनवरी में भी जो हमला हुआ था जिसमें हमारे सिपाहियों की मौत हुई, बहादुर सिपाहियों की, आपने बीजेपी सरकार ने उन असल आतंकवादियों को नहीं पकड़ा। जिन्होंने उनको शेल्टर किया था उनको आपने पकड़ा, जो मारने वालों को नहीं पकड़ा। ये जम्मू राजौरी में ये असल एपिसेंटर बना हुआ है टेररिज्म का, और ये सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। और फिर उसके बाद ये टेररिस्ट हमारे सिपाहियों को, ऑफिसर्स को, कर्नल को, मेजर को मारे हैं। मैं इसका कंडेम करता हूँ, वीडियो बनाते हैं, देखो हमने ऐसा किया। तो वो आप क्या कर रहे हैं? ये सरकार की सरासर नाकामी है। और अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री इसका नोटिस ही नहीं ले रहे हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए उन लोगों को। अब मैं आपको ये क्रिकेट मैच हम क्यों खेलेंगे पाकिस्तान से भाई? हमारा एक कर्नल मर गया, एक मेजर मर गया, और एक डीएसपी मर गया श्रीनगर का। आप अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये पूछते नहीं थी बीजेपी। आप और ऊपर से आप मैच खेल रहे हैं अहमदाबाद में, तो क्या प्रधानमंत्री जाकर देखेंगे क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप मैच? वो मैच रद्द होना चाहिए आपका कहना? नहीं, मैच क्यों? आप बताइए ना भाई। अगर आप गलवान में, पूंछ में अक्टूबर में 9 अक्टूबर 2021 में 9 लोग मारे गए, राजौरी में अगस्त 2022 में 4 लोग मारे गए, कोकरनाग 2023 में 3 लोग मारे गए हैं, हम क्रिकेट मैच कैसा खेलेंगे? क्रिकेट मैच कैसा खेल रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन राजेश के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, हैदराबाद।